सुप्रभात। तो आज शुरुआत करते हैं 20वें दिन की। देखते ही देखते 20 दिन गुजर गए, पता ही नहीं चला। सुबह सुबह उठ गई थी मैं। आज थोड़ा लेट हो गया, 4:30 का टाइम है शायद। मैंने सोचा अलार्म बजा था 4 बजे का और मैं उठी और फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा सो लेती हूँ और आधा घंटा निकल गया। तो ये 4:30 बजे का कुछ टाइम है, मैं उठ गई थी। आज मैं थोड़ा नीचे होके नीचे बैठ गई हूँ ताकि बेटे के ऊपर थोड़ा लाइट ना पड़े। मुझे लाइट यूज़ करनी पड़ती है सुबह, तो उसकी आंखों पे लाइट पड़ती है तो दिक्कत होती है। तो मैंने आज लाइट को थोड़ा नीचे की तरफ रख लिया था ताकि उसको परेशानी ना हो। और चलिए दिखाते हैं कि आज के दिन में क्या क्या करते हैं। मैं अपना गर्म पानी ले आई थी। ये गर्म पानी में मैं कुछ 4-5 चीज़ें डालती हूँ और काफ़ी टाइम से ले रही हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये सुबह सुबह। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट प्रोबायोटिक जैसा ही काम करता है। मतलब डाइजेशन को एड करता है ये पानी। मुझे ये सब फील हुआ है काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल हो गया होगा मुझे ये लेते हुए। इससे पहले मैं लेमन और हनी वाटर लेती थी, पर फिर पता नहीं क्यों मुझे गर्म पानी में शहद थोड़ा ठीक नहीं लगता था, तो फिर मैंने ये वाला पानी लेना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने अपना योगा और बाकी सब कर लिया था और ये सुबह के ऑलमोस्ट 6:45 बजे का टाइम होगा। मैं चाय पी रही थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। बाहर देखिए कैसा धुंधला धुंधला सा था। ये मेरी विंडो है, उसमें जो ऊपर की साइड आपको पार्ट दिख रहा है वो आसमान है, हल्का लाइट पिंकिश सा जो दिख रहा है। तो ऐसे धुंधला धुंधला सा ही मौसम था आज। लेकिन उसके बाद अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छी धूप निकल आई है, बहुत अच्छी धूप है आज। आज पहले की तरह ठंड नहीं है। बस चाय पियेंगे, उसके बाद बेटे को नाश्ता वगैरह कराया और फिर मैं लग गई थी काम पर, क्योंकि भले ही आज सैटरडे है मगर बेटे को आज स्कूल जाना था। कुछ काम है स्कूल में, मतलब मे बी उनका कुछ फंक्शन है, तो उसकी तैयारी के लिए आज भी प्रॉपर स्कूल खुला है, तो बेटे को स्कूल भेजना ही है। तो आज बना रहे हैं हम लोग छोले और चावल मैं बना रही थी। तो चावल मैं वैसे ही छौंक के बना रही हूँ सब्जियाँ डालकर। इसलिए मैं छौंक के बनाती हूँ क्योंकि बेटे के लिए भी वो चाहिए होते हैं, तो मैं उसको वही दे देती हूँ। फिर वो छोले वगैरह ये सब चीज़ें कम खाता है, तो ये वाले मस्त चावल वो खा लेता है, तो मैं वही वाले चावल बस बना रही थी। मसाले वाले चावल मैं बना देती हूँ, तो उसमें मैं हर तरह की सब्ज़ी यूज़ कर लेती हूँ, जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, प्याज हो गई, टमाटर हो गए, ब्रोकली भी डाल लेती हूँ मैं, गोभी भी डाल लेती हूँ मैं, पनीर भी उसी में डाल लेती हूँ। मतलब मुझे लगता है जितना न्यूट्रिशियस मैं बना सकूँ उतना न्यूट्रिशियस बना लूँ, तो मैं वो सारी चीज़ें उसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो वही मैं चावल बस यहाँ तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा चॉप करके डालती हूँ ताकि उसको खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो या नखरे भी ना करे खाने में, तो वो शांति से खाया जाता है। तो मैं वही कर रही थी, सारा कुछ चॉप करके डाल रही थी। और ये वाले चावल आप बना के देखिएगा। मैं कोई कोई लोग गरम मसाला यूज़ करते होंगे, मैं सिर्फ हल्का सा नमक और मैगी भुना मसाला यूज़ करती हूँ। चावल लिटरली बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप नॉर्मली बिना किसी सब्ज़ी के भी खाएंगे ना तो आपको अच्छे ही लगेंगे। मे बी बहुत लोगों के घरों में बनते भी होंगे, बट ठीक है, जिनके यहाँ नहीं बनते वो एटलीस्ट एक बार ट्राई करिएगा। ये वाले चावल भी बहुत टेस्टी लगते बन के। और उसके बाद आज छोले बनाने थे, लेकिन उसकी तैयारी मैं बाद में करूँगी। पहले मैंने सोचा मैं बेटे का टिफ़िन तैयार कर दूँ, क्योंकि आज हस्बैंड ऑफिस नहीं जा रहे थे, तो उनका खाना बनाने की मुझे जल्दी नहीं थी। तो मैंने पहले बेटे का काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया। ये करके अभी उसको मसाज भी करना होता है, मुझे काफ़ी सारा काम होता है, उसको योगा भी कराना होता है, तो फिर मुझे अच्छा खासा 1 घंटे का लगभग टाइम चाहिए होता है बीच में। तो वो मैं साइड बाय साइड कर लूँगी बाकी खाना बनाने का काम, लेकिन मैं पहले बेटे के टिफ़िन का काम पूरा कर दे रही हूँ, क्योंकि वैसे रोज़ कभी मम्मा बना देते हैं, लेकिन ये वाले चावल मैं ही बनाती हूँ। खिचड़ी वगैरह बनानी होती है तो मम्मा बना देते हैं। तो वही मैं अभी बस फिनिश कर रही थी। उसके बाद आज मैं आपको बाहर का भी दिखाऊंगी मौसम। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक क्लिप दूंगी, वो बाहर का मौसम है, क्योंकि आज हम नाश्ता करने बाहर चले गए थे। तो जिस आज छुट्टी थी हस्बैंड की, तो फिर मोस्टली ऐसा होता है कि छुट्टी वाले दिन हम बाहर साउथ इंडियन खाने चले जाते हैं, क्योंकि मुझे और उनको दोनों को ही बहुत पसंद है साउथ इंडियन खाना। तो हम नाश्ता आज बाहर करने जाएंगे। तो तब मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था बाहर का। मैंने इनफेक्ट सोचा भी था कि रेस्टोरेंट का क्लिप लूँगी, बट मैं भूल गई। बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, वरना मैं आपको दिखाती। यहाँ का काफ़ी अच्छा सा था। मतलब एक लेडी है जो शायद घर में ही बनाती हैं अपने, और मुझे ऐसे वाले बिज़नेस बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें कोई लेडी ये ओनरशिप लेती है कि वो अपने ही टैलेंट को यूज़ करके अपने लिए एक बिज़नेस खड़ा कर ले। बहुत बड़ी बात होती है, मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक लेडी इतनी कोशिश कर रही है कि वो अपने ही टैलेंट को, खाना बनाने के टैलेंट को यूज़ करके अपने लिए एक बिज़नेस खड़ा कर ले रही है। मुझे कोई छोटी बात नहीं लगती, मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। आपको जो भी आता है उसमें आपको जो भी आप कर सकते हो वो आपको करना चाहिए, मुझे ऐसा फ़ील होता है। बाकी सबके अपने अपने विचार होते हैं। और यहाँ मैं मम्मा से कुछ कुछ बात कर रही थी, उनको कुछ बता रही थी। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें कुछ कुछ चीज़ें मैंने नोट करी थी, मैं वही मम्मा से डिस्कस कर रही थी अभी।
वही सब चल रहा था और यही करते करते कब खाना बन जाता है पता ही नहीं चलता। किचन में 2 लोग होने का हमेशा मुझे लगता है यही फ़ायदा होता है कि जब 2 लोग होते हैं ना, तो बातचीत करते हुए, काम करते हुए पता ही नहीं चलता है कि कब काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन यही काम जब आपको अकेले करना पड़ता है तो इतना लंबा लगता है ना कि ऐसा लगता है कि पता नहीं सारी दुनिया का बोझ हमारे ऊपर ही है। ऐसा मुझे फ़ील होता है, बाकी कुछ लोगों को अकेले भी काम करना कंफर्टेबल लगता होगा, बट मुझे हाँ, मम्मा के साथ ही किचन में काम करना पसंद आता है। हम लोग दोनों मिलके काम करते हैं, फिर भी ऐसा कभी नहीं होता कि कोई चीज़ हौश-पौश हो जाए। हम लोग इतना साइड बाय साइड काम कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन किसी और के साथ किचन में काम करना हो तो बहुत हौश-पौश हो जाता है। मैं कभी किसी और के साथ काम नहीं कर पाती हूँ, बट मम्मा के साथ कैसा अंडरस्टैंडिंग सी बन जाती है कि हाँ, इतना एरिया मेरा है, इतना एरिया मम्मा का है। वो उधर अपना काम करते रहते हैं, मैं इधर एक ही स्लैब पे हम काम कर रहे हैं, बट आपको भी पता नहीं चलेगा कि हम एक ही स्लैब पर इन दोनों जने मिलकर अपना सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। और मम्मा के साथ तो काम करना ख़ैर हमेशा ही कंफर्टेबल होता है। हर किसी को अपनी मम्मा के साथ काम करना कंफर्टेबल ही लगता है, बहुत कंफर्टेबल लगता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे तो बैक ऑफ द माइंड में हमेशा ऐसा ही रहता है कि मम्मा हैं तो मुझे कभी भी पीछे से टेंशन होती ही नहीं है, क्योंकि वो होते हैं ना, तो बस ऐसा होता है ना, माँ होती है ना तो आपको ऐसा लगता है कि बस वो है। आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा आपको शांति रहेगी कि आपकी मम्मा है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप कुछ नहीं भी करोगे ना तो वो कर देंगी। मैं कभी लेट भी हो जाती हूँ उठने के लिए ना, तो मुझे ये नहीं होता कि बेटे का लंच नहीं बना होगा, आई नो कि लंच बन गया होगा। तो अभी हाल फिलहाल में तो क्योंकि मैं ये चैलेंज लिया हुआ है तो मैं जल्दी ही उठ जा रही हूँ, पर शुरू पहले कभी होता था कि तबीयत ठीक नहीं है या कुछ है तो मैं लेट भी उठती थी। लेकिन मुझे ये पता होता था कि लंच बन गया होगा, मुझे बेटे को स्कूल भेजने की कोई ऐसी टेंशन नहीं होती थी कि हाँ, उसका खाना नहीं बना होगा, वो चीज़ तैयार हो ही गई होती थी। अब सब काम वाम ख़त्म करके हम बेटे को स्कूल छोड़ने चले गए थे और उसके बाद हम बाहर चले गए तो मैंने ये वापस आते हुए क्लिप लिया था। जाते हुए तो मैं क्लिप लेना भूल गई, आपको दिखाना भी था वो रेस्टोरेंट और मेरे ध्यान से उतर गया। अगर हम फिर कभी गए तो मैं आपको वो रेस्टोरेंट ज़रूर दिखाऊंगी, फ़िलहाल तो ये वापस आने की थी। फिर मैं आके नहा धो ली थी और उसके बाद मैं तैयार हो रही हूँ। और आज पूजा नहीं करूँगी क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। मैं मोस्टली प्रेफरेबल करती हूँ कि मैं खाली पेट हो तभी मैं पूजा करूँ। जिस दिन खाना खा लेती हूँ पता नहीं उस दिन मन नहीं होता, इसलिए आज मैंने पूजा नहीं करी, सिर्फ भगवान के हाथ जोड़ लिए थे। और ये मैं आपको वो जेल दिखा रही थी, जो प्लम का जेल उस दिन मुझे फ्री मिला था ना, जब मैंने नायका से ऑर्डर किया था, तो आज मैं ये लगा के देख रही हूँ कैसा लगता है, मैं बताऊंगी आपको। फ़िलहाल तो काफ़ी नॉन स्टिकी था, मैंने लगाया तो स्टिकी वाला फॉर्मूला तो नहीं था इसका। ये तो फॉर श्योर मैं बता सकती हूँ कि स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैंने देखा तो ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब है, ऐसा नहीं है कि स्टिकी सा फार्मूला है। उसके बाद मैंने वही अपना मॉइस्चराइज़र लगाया था और फिर रोज़ की तरह मैं आपको दिखाऊंगी भी वही अपनी सनस्क्रीन, लेकिन मैं पहले आपको स्क्रीन में दिखा रही थी कि देखिए स्किन ऐसी लग रही है। इसको लगाने के बाद ये स्किन थी, काफ़ी ग्लोई तो लग रही थी स्किन। मैंने इसलिए थोड़ा सा कैमरा भी धूप में किया है ताकि आप थोड़ा अच्छे से देख पाएँ कि कैसा सा है इसका ये। उसके बाद मैंने अपना वही मॉइस्चराइज़र लगाया था जो मैं रोज़ लगाती हूँ। उसके बाद मैंने ये सनस्क्रीन लगाई है ब्यूटी ऑफ जोसिन की। मैं ये सनस्क्रीन काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इससे मुझे ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं, बस इसलिए मैं यही वाली सनस्क्रीन काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और मैं आपको क्वांटिटी दिखा रही थी, इतनी ही क्वांटिटी मैं रोज़ लेती हूँ, यही क्वांटिटी मैं काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ। और ऐसा कहते हैं कि एटलीस्ट 3 फिंगर्स लेना चाहिए, बट 3 फिंगर्स मुझे बहुत ही स्टिकी लगने लगता है, तो मैं 2 फिंगर्स वाला फॉर्मूला अभी तक यूज़ कर रही हूँ। उतना ही क्वांटिटी में लेकर और मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर लेती हूँ। और हमेशा की तरह मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने नेक पे कभी मत भूलिएगा, जो आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं वो अपने नेक पे ज़रूर अप्लाई करिए, नहीं तो दोनों की स्किन में डिफरेंस आने लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये सनस्क्रीन के बाद का वो था, मैं आपको दिखा रही थी, मैंने थोड़ा सा धूप में किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा सूखने दूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी जो मैंने अपना लिप ऑयल में यूज़ करती हूँ, वही लिप ऑयल रोज़ की तरह मैंने यूज़ किया था। पर पहले मैं आपको अपना परफ्यूम दिखा रही थी, ये परफ्यूम मुझे बहुत पसंद है, ऑल डे लॉन्ग लास्टिंग है ये। ऑब्वियसली आप एक बार लगा लीजिए, ऑलमोस्ट पूरा दिन चलता है मेरे लिए तो। हो सकता है किसी का अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो इसमें, बट मेरे लिए तो ये ऑल डे लॉन्ग लास्ट करता है। उसके बाद मैंने ये लिप ऑयल लगाया था, अभी मैं लगा रही होंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ नहीं है, बट ये पीएच फार्मूला से चलता है। तो जैसा मेरा स्किन का वो होगा पीएच लेवल, उस हिसाब से ये बाद में पिंक हो जाता है और ये पूरा दिन रहता है ऑलमोस्ट। वो हल्का लाइट पिंक कलर आपको अपने होठ पे दिखता ही रहेगा। उसके बाद मैं बस देख रही थी, थोड़े से वाइट हेड्स लग रहे थे, चलिए उसके बारे में तो मैं बाद में देखूंगी। अभी हम कर लेते हैं सूर्य देवता को प्रणाम, क्योंकि आज पूजा तो करनी नहीं, तो मैंने सूर्य देवता को प्रणाम कर लिया। और उसके बाद मैं यहाँ आपको भी जय श्री महाकाल कर रही थी। भगवान आप सबका दिन शुभ बनाए रखे।
और चलिए बस अब कॉम करके और मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अभी बेटे को स्कूल भी लेके जाना है और भी बहुत सारे काम हैं, फिर मुझे वो सब कंटिन्यू करने हैं। तो अभी का तो ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। हाँ, आज मुझे किसी काम से बाहर जाना है, अगर वहाँ की मैं क्लिप्स ले पाई तो शाम के ब्लॉग में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। देखती हूँ मैं वहाँ पर कैसा है, शूट कर सकते हैं नहीं कर सकते, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगी। और अगर मैं शूट कर पाई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। आज एक जगह काफ़ी अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट का सेल है। ओके बाय।